हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे घर में वाइट वॉश चल रहा है। सो चीज़ें काफ़ी हे वाई थी, काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है सब कुछ। सो बट सम हाउ आई मैनेज्ड कि मैं आज आप लोगों को डाउनलोड प्रोवाइड कर पाऊँ और आप सबको एंजल्स के मैसेजेस भी दे पाऊँ, आप सबको एनर्जी अपडेट दे पाऊँ। ठीक है कि एंजल्स आपको क्या अवेयर कराना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप सबकी जानकारी में होनी चाहिए, आप सबको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी रीडिंग को हमेशा शुरू करती हूँ। मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सबसे पहला नेम आ रहा है सुषमा कुमारी। थैंक यू सुषमा, थैंक्स अ लॉट। सुचिता कुमारी, थैंक यू सुचिता। Chanda Koram, thank you Chanda, thanks a lot. Richu 555 from Canada, thank you Richu, thanks a lot. Suchita Kumari once again, thanks a lot Suchita. Adi Roy, thank you. Nyage Hite, thanks a lot. Kavita Deshmukh, thank you so much, thanks a lot. Harvinder Kaur, thank you, thanks a lot. Sandeep Singh, thank you, thanks a lot Sandeep ji. Leena Mishra, thank you so much Leena. Shirish Deshpande, thank you so much. Abhineet, thanks a lot. किशोर सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट किशोर जी। आनंद नायक, थैंक्स अ लॉट आनंद जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। सुषमा कुमारी, थैंक यू वंस अगेन सुषमा। जानकी साहू, थैंक यू सो मच जानकी जी। संध्या मंडल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संध्या जी। निधि त्रिपाठी, थैंक यू निधि। अलका चेतिया, थैंक यू सो मच अलका। हर्षिता भारद्वाज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच। Angel Poonam, thank you so much, thanks a lot. Angel Tejansh, thank you so much Tejansh. Suchita Kumari once again, thank you Suchita. Manic Machine, thank you so much Manic Machine. Adi Roy, thanks Adi. Shiv Shakti, thank you, thanks a lot. Ravi Kumar, thanks a lot Ravi ji. Dayanand Bagul, thanks a lot, thank you. Sanjay Samtani ji, thank you, thanks a lot Sanjay जी। मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आप सबकी जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी हों एंड आप अपने ड्रीम्स को अचीव करें। एंड यस, आप लोग की लाइफ में आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों, बहुत सारी तरक्की हो। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो चीज़ों को सैबोटैज करने में माहिर है। ठीक है, अपनी सिचुएशन को ख़राब करना उस पर्सन को बखूबी आता है और कैसे सिचुएशन को ख़राब करना है। जो कुछ भी ईश्वर उस पर्सन को दे रहे होते हैं, जो कुछ भी उसकी मैनिफेस्टेशंस जो सक्सेसफुल हो रही होती हैं, उन चीज़ों को कैसे ब्लॉक करना है, कैसे उन चीज़ों को खुद तक आने से रोकना है। राइट, तो उस पर्सन को बखूबी ये चीज़ें आती हैं। चीज़ों को ख़राब करने में वो पर्सन माहिर है। ओके, चीज़ों को सैबोटैज करने में माहिर है। एंड इसकी वजह से हो सकता है उस पर्सन ने पास्ट में भी अपनी सिचुएशंस को ख़राब किया हो एंड अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हो। तो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है। ठीक है, उस पर्सन के मन में किसी प्रकार के डाउट्स हैं एंड जिस चीज़ से रिलेटेड उस पर्सन को डाउट होता है वो अपने डाउट्स को क्लियर भी नहीं करते हैं। ठीक है, चीज़ों को सैबोटैज कर देते हैं, पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। और एंजल्स यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो कुछ भी आपने ईश्वर से मांगा है, आपकी तरफ वो यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को सैबोटैज कर रहे हैं या फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है इट्स टू गुड टू बी ट्रू। आपको हो सकता है बिलीव नहीं हो रहा है कि ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ये सक्सेसफुल रही है एंड चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, ये चीज़ें आपको बिलीव नहीं हो रही हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपने दूसरों के लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, आप दूसरों की खुशियों के लिए जिए हैं, आपने अपने लिए फर्स्ट टाइम कुछ मैनिफेस्ट किया और आपकी वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुई है। ठीक है, एंड अब जब वो मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आ चुकी है, अब जब वो विश आपकी फुलफिल हो चुकी है, तो आप उस चीज़ को सैबोटैज करने में लगे हुए हैं, उस चीज़ को, उस परिस्थिति को ख़राब करने में लगे हुए हैं बिकॉज आप डाउट में हैं, बिकॉज आपको ये चीज़ बिलीव नहीं हो रही है कि ये विश आपकी पूरी कैसे हो रही है। राइट, और या फिर जिस प्रकार की भी विश है आपकी, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपको उस चीज़ पर डाउट है, तो आपको उस चीज़ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है।
ठीक है, बिकॉज ये जो विश आपकी पूरी हुई है, ये जो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हुई है, इसे यूनिवर्स ने ग्रांट किया है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ आपकी तरफ भेजी गई है, बिकॉज इस चीज़ की आवश्यकता आपको है। ओके, आपके हार्ट को हीलिंग की आवश्यकता है, और ये कुछ इस प्रकार की मैनिफेस्टेशन है। हो सकता है आपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक फीलिंग आती है, जो आपके हार्ट हीलिंग में आपकी सहायता कर सकते हैं, और आप भी उनकी हार्ट को हील करने में सहायता कर सकते हैं। सो अभी तक आपका जो भी ज़िंदगी का सफ़र रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज रहा है। ठीक है, आपने हो सकता है एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ किया। हो सकता है आप अंदर से प्रसन्न नहीं थे, अंदर से खुश नहीं थे। एक अनहील्ड सिचुएशन रही है आपके अंदर। ठीक है, आप अनहील्ड रहे हैं, एंड जहाँ पर आपकी खुशी रिसाइड करती थी, हो सकता है इस प्रकार के लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो सकता है आप ऐसे लोगों से दूर हो गए हो। आपने हो सकता है खुद को इस प्रकार के लोगों से सराउंड कर लिया जिनको आप खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जीवन से वो लोग दूर हो गए जो आपको खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इस लाइफ की जर्नी में आप ये भूल गए कि आपको भी खुश रहने का अधिकार है, एंड आपको भी कुछ चाहने का अधिकार है। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करने का अधिकार है। तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हुई है, और आप हो सकता है इस असमंजस में है कि क्या ये सत्य है, क्या ये सच है, या फिर ये किसी प्रकार का कोई छलावा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे एंजल्स बताना चाह रहे हैं, ये किसी भी प्रकार का छलावा नहीं है। तो ये जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल हुआ है, ये पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है, एंड इस चीज़ का मार्गदर्शन पूरी तरह से ईश्वर कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको डिजर्विंग समझते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके हार्ट को हील किया जाए, एंड आगे का जो आपकी लाइफ का सफ़र है वो आप पूरी तरह से हील्ड हार्ट के साथ जिए। ओके, तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हुई है, उस पर आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना है। ओके, बिकॉज ये पूरी तरह से दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित है। ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में करेंटली, ये पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के नियंत्रण में है। ओके, सो आपको यही बोला जा रहा है कि गो फॉर इट, हील योर सेल्फ। ओके, हील योर सोल। जिस भी चीज़ में आपको प्रसन्नता मिलती है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जिस चीज़ के बिना आप अधूरा महसूस करते हैं, जिस चीज़ के बिना आप अधूरा महसूस करते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ का मिसिंग पीस है। ओके, आपने हो सकता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है और वो चीज़ आपके पास है, बट आप उसको सैबोटाज कर रहे हैं, उस पर डाउट्स कर रहे हैं, उस मैनिफेस्टेशन को अपने से दूर कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एंजल्स और डिवाइन एनर्जीज आपको रोक रहे हैं, बिकॉज ऐसा करके आप अपने साथ अन्याय करेंगे। ओके, आप खुद के साथ अन्याय करेंगे। लेट्स सी आपको एंजल्स और क्या कहना चाह रहे हैं, राइट? लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे फ्लिप हुए हैं। आई विल टेक ऑल ऑफ दीज। या आपको क्लैरिटी मिल रही है, या आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आपकी खुशी कहाँ रिसाइड करती है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को ओवरलुक कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हैं, और जब हम इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं ना, तो हमारे जीवन में हम कार्मिक सिचुएशंस में फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में फंस जाते हैं, अंधकार में फंस जाते हैं। तो अपने साथ ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, आपको इसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है। या आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा है आपकी। आप डिवाइन बीइंग हैं, या दिव्य शक्तियों का अंश है आप, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। मैं किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को यहाँ पे चैनलाइज कर रही हूँ। ओके, हो सकता है आप पॉपुलर पर्सन हैं, आप हो सकता है पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, बहुत ज़्यादा नोन पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा या आप बहुत क्लियर कम्युनिकेटर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, येस, यू आर अ वेरी हैप्पी पर्सन, वेरी जॉयफुल पर्सन। आप बहुत हैप्पी रहते हैं, आप खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने जीवन में आपने खुशियों को मैनिफेस्ट किया है, और आपके जीवन में ईश्वर ने आपकी खुशियों को भेजा है। ओके, बट अब आप अपनी खुशियों को अपने से दूर कर रहे हैं। ओके, आप जानबूझकर खुशियों को अपने से दूर कर रहे हैं।
हो सकता है अगर आप जानबूझकर खुशियों को अपने से दूर कर रहे हैं, राइट। हो सकता है आप किसी प्रकार का लुका छुपी वाला गेम खेल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप डाउट कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस पर, तो ऐसा आपको नहीं करना है, यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। क्लियरली कम्युनिकेट करिए। आप कंफ्यूज स्टेट में हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। सी, आपके जीवन में हैप्पीनेस को भेजा गया है, ठीक है। दिव्य शक्तियों ने, ईश्वर ने स्वयं इन चीज़ों को आपके लिए भेजा है, तो आपको इन चीज़ों की कदर करनी है, ओके, वैल्यू करनी है, ना कि इन चीज़ों को सैबोटेज करना है, अपने से दूर करना है। ऐसा नहीं करना है आपको, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। राइट। किसी प्रकार की नेगेटिविटी थी, ठीक है, कुछ नेगेटिव लोग मुझे दिख रहे हैं आपके जीवन से। हो सकता है आपने किसी से डिटैच किया है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। हो सकता है आपने कुछ ऐसे लोगों से डिटैच किया है रिसेंटली जो आपको बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में खींच रहे थे, बहुत ज़्यादा डार्कनेस की तरफ आपको लेकर जा रहे थे, राइट। ऐसे लोगों से हो सकता है आप डिटैच हो चुके हैं। ये कुछ ऐसे लोग थे जो आपसे डीप विद इन एनवियस फील करते थे, या इनको किसी प्रकार की जलन थी, क्योंकि ये लोग ओपनली आपसे compete नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से ये पर्सन आपके साथ सीक्रेट कंपटीशन में थे, ठीक है। किसी प्रकार का कंपटीशन मुझे दिख रहा है इनके मन में रहा है, और ये कोई मुझे फीमेल पर्सन दिख रही है, ठीक है। कोई फीमेल है जो आपके साथ सीक्रेटली कंपटीशन में थी। बहुत ज़्यादा जेलस एनर्जी, बहुत ज़्यादा जलन का भाव था इनके मन में, या ओके। आपकी ऊर्जा मुझे दिख रही है, या पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, ठीक है। या मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके करियर में, ठीक है, आपके लव लाइफ में। ओवरऑल मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, इसी की बात कर रही हूँ मैं। यू कैन हैव वॉट यू वॉन्ट, ओके। सो यस, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आई एम टेलिंग यू, ओके। आपके जीवन में हर वो चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है जो आप चाहते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं। एंड अब जबकि आपके जीवन में आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर दिया गया है, आप उस चीज़ से दूर जा रहे हैं, आप उस चीज़ को सैबोटेज कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि शायद सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला पर्सन भी आपके लिए टोटली इंटरेस्टेड है। पूरी तरह से उस पर्सन की हैप्पीनेस भी आप में ही रिसाइड करती है, ठीक है। इवन वो पर्सन भी आपके साथ हैप्पी फील करते हैं। यहाँ पे स्टार और सन का कार्ड यही बता रहा है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, राइट। तो यहाँ पे सेम एनर्जी मुझे दिख रही है आप दोनों की, आप दोनों सेम एनर्जी कैरी करते हैं। यहाँ पे डाउट्स के लिए तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, ओके। पूरी तरह से ये चीज़ क्लियर है कि जो चीज़ आप चाहते हो वही चीज़ वो पर्टिकुलर पर्सन चाहते हैं। सो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ पे डाउट्स के लिए तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ न्यू पैशनेट बिगनिंग्स आर कमिंग, ओके। आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था, राइट। और ये चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं, आपने अट्रैक्ट की हैं। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, बहुत स्थिर मन है आपका। आप आपका माइंड पूरी तरह से न्यूट्रल रहता है। आपके मन में फालतू की बातों के लिए जगह नहीं होता है। आपका फोकस अपनी लाइफ पर होता है, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर होता है, अपनी विशेस पर होता है और अपने गोल्स पर होता है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन है, एंड इसी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से उसको पूरा किया गया है, और अब उससे रिलेटेड मन में किसी भी प्रकार का डाउट लाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ वांड्स रिवर्स, या तो बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है, ठीक है। पहले से बदलाव आ चुका है। वो जो इमेच्योरिटी थी आपके अंदर, ठीक है, वो जो एक बचपना था आपके अंदर, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप वो पर्सन नहीं रहे हैं जो आप पहले थे, या फिर अगर आपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है तो अब वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में है।
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप, इंटेलेक्चुअल हैं, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत स्टेबल, राइट। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा निराश रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं। किसी प्रकार का कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ जो आपकी धन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल जो आपको फाइनेंशियल गेन देगा, फाइनेंसेस की चिंता है आपको, धन से रिलेटेड कोई चिंता है तो वो चीज़ दूर होने वाली है। ओके, लेट्स सी। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन आपका थ्रोट चक्रा किसी प्रकार से अफेक्टेड है, बिकॉज आप काफ़ी लंबे समय तक आप बहुत दुखी रहे हैं। कुछ लॉस हुआ है आप, या कुछ चीज़ों को आपने पास्ट में खोया है एंड आप उन चीज़ों के दुख में बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट रहा है आपको, राइट। तो आपने लाइफ में खोया बहुत कुछ है, ठीक है। इसी वजह से आपका जो हार्ट चक्र है ना वो अनहील्ड है, या और ये बात यूनिवर्स अच्छे से समझते हैं, यूनिवर्स को पता है, और इसी वजह से वो आपकी तरफ ये ऑफर ला रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने आपकी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट किया है, ओके। इसी वजह से वो ये बिग ब्लेसिंग, बिग मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, ओके, ताकि आप हैप्पी हो सकें, ताकि आपका जो हार्ट है वो हील हो सके। हो सकता है आप किसी से सेपरेशन में थे तो वो सेपरेशन पीरियड ओवर होने वाला है, ठीक है। आप लोग हो सकता है वापस से रीयूनियन में आने वाले हैं, एक स्थिरता आएगी आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी, बहुत अबंडेंट देख रही हूँ मैं। आपके साथ न्याय होगा, बहुत कुछ खोया आपने, ठीक है। ट्रू फ्रेंड्स आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, सच्चे दोस्त, ठीक है, जो आपकी लाइफ से कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार के दोस्त आपकी लाइफ में आने वाले हैं जिनसे मिलकर आपको हील्ड फील होगा, ठीक है, जो आपको हील करेंगे, आपके हार्ट चक्र को हील करेंगे। या ट्रू फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में आ रही है, सच्चे दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पॉजिटिव लोगों को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, बिकॉज आपको जस्टिस दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपके साथ न्याय हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने वाओ, आई एम टेलिंग यू, एस ऑफ कप्स, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, ओके, यहाँ पे बहुत सारा प्यार भी है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स मुझे दिख रहा है म्यूचुअल हैं, ओके, म्यूचुअल लव है यहाँ पे। या हो सकता है आप लोग अभी ओके सो आपकी लाइफ का जो टफ साइकिल था, ठीक है, जो कर्मा आपको फेस करने थे, हो सकता है वो कर्मा आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे थे, इसी वजह से आप सेपरेशन में थे, इसी वजह से आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को दूर कर दिया गया जो आपका अच्छा चाहते थे, जो आपके सच्चे दोस्त थे, जो आपके साथ इक्वल लेवल पर कनेक्ट करते थे, ऐसे लोगों से आपको दूर कर दिया गया था, बिकॉज आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था, ठीक है। आप कार्मिक साइकिल में चले गए थे, अपनी इंट्यूशंस की बात को ना सुनकर। आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, ठीक है। इस दुनिया में आकर जो भी नेगेटिव चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे कि टेंशन लेना, डिप्रेशन में जाना, ईगो प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की जो चीज़ें, कॉन्सिक्वेंसेस, ओवर थिंकिंग, सो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, इनको साइड में रख के आपको अपनी इंट्यूशन को चुनना है, अपनी हैप्पीनेस को चुनना है, ओके। हर चीज़ को लेट गो करके। सो आपके जीवन में जो भी मैनिफेस्टेशन एक्सेप्ट हुई है, जो कुछ भी आपकी तरफ आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, जिस भी फॉर्म में हो, ये पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है, बिकॉज डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स आपकी लाइफ को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ओके। जो कुछ भी आपने खोया है उन चीज़ों को आपके जीवन में वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स, कंटेंट देखना चाहते हैं, वो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं यूनिवर्स, ओके। सो यस, ये जो दुख है ना, जो अनहील्ड सिचुएशन है, उससे खुद को पूरी तरह से सराबोर मत करिए, उसमें डूबिए मत, उससे निकलिए, राइट। अब जो समय है उस दुख में डूबने का नहीं है, अब उस दुख से निकलकर हैप्पीनेस को एंजॉय करने का समय है, ओके। तो आपको यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ
हैप्पीनेस ऐड करना चाहते हैं, आपको यूनिवर्स की सहायता करनी है, ठीक है। आपको वो एक स्टेप लेना है एंड यूनिवर्स आपके लिए 100 स्टेप्स लेंगे। सो ये चीज़ आपको बोली जा रही है, ओके। डू नॉट सैबोटैज योर हैप्पीनेस, डू नॉट सैबोटैज योर हीलिंग, ओके। डू नॉट सैबोटैज योर हीलिंग, डू नॉट सैबोटैज योर हैप्पीनेस, ओके। आप अपनी हैप्पीनेस को सैबोटैज कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ओके। आपकी तरफ हैप्पीनेस आना चाह रही है लेकिन ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? हैप्पीनेस, आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में आप देख रहे हैं, आपके जीवन में सच्चा साथी आने वाला है, ट्रू पार्टनर, ट्रू कंपेनियन, ओके। हो सकता है आपने अपने लिए ट्रू कंपेनियन मैनिफेस्ट किया है, सच्चा साथी मैनिफेस्ट किया है। वाओ, राइट, ब्यूटिफुल, ओके। सी, हीलिंग केओस, सो आपको हील कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। इसी वजह से इतना ज़्यादा केओस मचा हुआ है आपके अराउंड। आपके जीवन में हो सकता है कुछ टावो मोमेंट्स आ रहे हों, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों से आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हों या कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हों जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जो आपके हार्ट के लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको डार्क एनर्जी में खींचते हैं, जो आपको अनहैप्पीनेस में खींचते हैं, जहाँ पर आपकी खुशी रिसाइड नहीं करती है। ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, ओके। ऐसे लोगों से आप डिटैच हो रहे हो। तो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप ओवरनाइट डिटैच हो गए किसी से एंड अचानक से आप किसी के लिए बहुत डिटैच फील कर रहे हो। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके जीवन में कुछ हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ को एंजल्स ने सराउंड किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाइज, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है ना, इसमें भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ओके। और एंजल्स को ये अच्छे से पता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, या सो आपको सैबोटैज नहीं करना है अपनी हैप्पीनेस को। या जो हैप्पीनेस आपने मैनिफेस्ट किया है, जो चीज़ आपने ईश्वर से मांगी है, वो आपकी तरफ आ चुकी है। यू आर अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। अपनी हैप्पीनेस से आपको भागना नहीं है, ओके। बहुत सारा जॉयफुल टाइम आते हुए देख रही हूँ मैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। तो आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है बिकॉज ये चीज़ें आपकी हैं, ओके। और ये आपको ईश्वर प्रदान करना चाहते हैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, नॉट टू फॉरगेट, या वॉयज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी डिसीजन होगा आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, ओके। आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। हर परिस्थिति में आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। उनको आपकी चिंता है, वो आपको हील करते हैं। या बहुत ज़्यादा गहराइयाँ हैं आपके मन में, ओके। आप हो सकता है बहुत कुछ छिपाते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को आप हाइड करते हैं। आपके मन में बहुत सारे इमोशंस हैं लेकिन आप उनको छिपा कर रखते हैं और इसी वजह से आप अनहील्ड फील करते हैं। आपकी लाइफ में एक ऐसे कंपेनियन को भेजा जा रहा है जिसके साथ आप अपने इमोशंस को शेयर करें, बेबाकी से शेयर करें, ओके। सो यस, बहुत सारी फिशेज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो पॉसिबल है कि यहाँ बहुत सारी फिशेज़ हैं। तो हो सकता है मीन राशि या मीन लग्न हो सकता है आपका, ठीक है। चंद्र राशि, सूर्य राशि, किसी की मीन राशि हो सकती है, राइट। पाइसिस, ओके, वंडर, या सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा चमत्कारिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी, ठीक है। या वंडर्स, बहुत सारी अचीवमेंट आ रही है आपकी तरफ, ओके। वाओ, ओके। आपकी इंट्यूशंस की वृद्धि होते हुए देख रही हूँ मैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर है। एंड यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पैशन भी देख रही हूँ, किसी प्रकार का पैशन आप का है एंड आप उस पैशन को अचीव करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे चैनलाइज मैसेज है, या आपका कुछ पैशन था जिसे आप रीलिव करना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा जीना चाहते हैं उस चीज़ को। सो यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है, या बहुत एनलाइटेंड सोल हैं आप, बहुत डिवाइनली अलाइंड सोल हैं आप, हायर सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपको, ठीक है। फर्म नहीं होना है, अकड़ू नहीं बनना है, डाउट्स नहीं लाने, सैबोटैज नहीं करना है चीज़ों को, हैप्पीनेस को अपने से दूर नहीं ढकेलना है, ओके।
आपको हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, जो चीज़ आपकी तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुकी है, या सो आपको फ्लेक्सिबल रहना है। तो आप हो सकता है कहीं ना कहीं वाटर्स को टेस्ट कर रहे हैं, कुछ लुक्का छिपी का गेम चल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, तो आपको बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल रहिए, अपने मन में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, इजी गोइंग रहिए। आप जितना ज़्यादा इजी गोइंग रहेंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए सरल रहेंगी और उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे। ओके, सो यस, ये बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है एंड आपको यही बोला जा रहा है इन चीज़ों को खुद से दूर मत ढकेलिए, सैबोटैज मत करिए। ओके ओके, मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत स्किलफुल पर्सन हैं आप, वेरी आर्टिस्टिक। ओके, आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। आई एम मैडली इन लव विद यू, सी। सो आप हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो यहाँ पे डाउट की तो कोई जगह ही नहीं है। ओके, देयर इज़ नो डाउट। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि किसी भी तरह का डाउट आपको लाना ही नहीं है, बिकॉज चीज़ें वहीं पर मैनिफेस्ट होती हैं जहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी होती है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये यूनिवर्स का नियम है। ओके, सो यस, आपकी लाइफ में वही चीज़ मैनिफेस्ट हुई है जहाँ से आपकी एनर्जी म्यूचुअली कनेक्ट हो रही थी। ओके, म्यूचुअल एनर्जी थी जहाँ पर। योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल। आपने हो सकता है अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, ठीक है, कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, हो सकता है आपने अपने फाइनेंसेस को कहीं पर इन्वेस्ट किया हो, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपने किया, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं वो सक्सेसफुल रहने वाले हैं। आपको ये बताया जा रहा है, यू आर इनकारनेशन ऑफ गॉड। सो दिव्य शक्तियों की ऊर्जा, द स्टार, द सन, ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी। यू आर एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, या सो हो सकता है किसी दैवीय ऊर्जा का इनकारनेशन है आप, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होनी चाहिए, पता होना चाहिए। आप हो सकता है जीव जंतुओं के प्रति बहुत ज़्यादा दया कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम है आपको जीव जंतुओं से, बेजुबान जानवरों से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षी से, आपको बहुत ज़्यादा प्यार है ना। आप डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं। जो वर्कर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दयालु हैं, उनके प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा दया भाव है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दयालु हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट करते हैं। सो ये चीज़ें, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये रेयर हैं। ओके, बहुत रेयर क्वालिटीज़ हैं, और यही इस चीज़ का प्रमाण है कि आप दैवीय ऊर्जा का अंश हैं। ओके, चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज़। सो आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल आ रहा है, बहुत कठिन साल है। ओके, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको अंधकार में ढकेला, ओके, जिन्होंने आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश की, उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन साल आ रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ईयर रहने वाला है। अगर ये रीडिंग आप अभी सुन रहे हो, तो अभी से लेकर के पूरा 1 साल आप गिन लीजिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, तब से लेकर के पूरा 1 साल आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। ओके, एनिमीज़ इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग। आपके एनिमीज़ के स्पेल वर्क्स काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एक खिलवाड़ बन के रह गए हैं, वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं, बैकफायर हो जा रहे हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी में हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है, एंड आपको बस एक मूव लेना है अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ। ओके, आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। सो किसी ने गलत चॉइस करी है, किसी ने कुछ गलती करी है, कुछ गलत चुनाव किया है, या सो आपको ऐसा रियलाइजेशन है कि आपने कुछ गलत चुनाव किया, कुछ गलती हुई। ओवरकमिंग जेलसी एंड चैलेंजेस, या सी। सो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जेलसी रही है, बहुत चैलेंजेस रहे हैं, तो आप उसको ओवरकम कर रहे हैं, उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं आप। या ओ माय गॉड, दे वांट यू टू डाउट एवरीथिंग यू हैव। सो आपके जीवन में डाउट्स को क्रिएट किया जा रहा था, या सो आपके जीवन में डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करी जा रही थी। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो नहीं चाहती हैं कि आप खुश रहें,
ठीक है। ये जो नेगेटिविटीज़ है ना, ये चाहती हैं कि आप हैप्पीनेस को अपने से दूर ढकेल दें, या क्योंकि उन्होंने आपको काफ़ी लंबे समय तक ट्रैप करके रखा था। दीज नेगेटिविटीज़ वर फीडिंग ऑन योर एनर्जी, ओके। इसीलिए आप इतने सालों तक अनहील्ड फील कर रहे थे, ओके। एंड नाउ इज़ द टाइम कि आप इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से फ्री होने वाले हैं, ओके। इसी वजह से ईश्वर ने आपकी मैनिफेस्टेशन को स्वीकार किया है और आपकी तरफ पॉजिटिविटी को भेजा है, पॉजिटिव लोगों को भेजा है, सो दैट आपको हील किया जा सके, ओके। हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम, या सो जो आपके हेटर्स हैं ना, उनके जीवन में टफ टाइम चल रहा है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा उनका, या दे आर फेसिंग वेरी बैड टाइम। स्पेल वर्क्स थ्रू एडिबल्स, या आपको हो सकता है एडिबल्स में कुछ खाने में कुछ दिया गया हो, स्पेल वर्क्स वगैरह करके, या आपको हो सकता है खाने की चीज़ों में कुछ मिलाकर दिया गया हो, कुछ स्पेल वर्क किया गया हो। जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपको नेगेटिव एनर्जीज में रखना चाहते हैं, ट्रैप रखना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके अराउंड इस प्रकार के लोग रहे हैं जिनसे आप डिटैच हो चुके हैं। फिलहाल करेंटली मुझे वो लोग आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं, आप इनसे डिटैच हो चुके हैं पूरी तरह से। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी, या सो आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपकी खैरियत की दुआ करते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, अच्छा मनाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को ईश्वर आपके जीवन में भेज रहे हैं। ओके, स्पाइंग यू, आपको कोई स्पाई कर रहा है, कोई आप पर नज़र रखता है, ठीक है। कुछ मैंने बताया ना, लुक्का छिपी वाला गेम चल रहा है, तो उस लुक्का छिपी के गेम को एंड करके आपको चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाना है, ओके। डाउन विद फीवर, या समबडी इज़ डाउन विद फीवर, किसी को फीवर चढ़ा हुआ है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है। रेसिप्रोकेट एनर्जी, या आपको रेसिप्रोकेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको जो कोई जैसा ट्रीट कर रहा है ना, आप उनको वही प्रतिक्रिया दीजिए, या आपको प्रतिक्रिया देना है, एनर्जी रेसिप्रोकेट करना है। अपनी एनर्जी को स्टक नहीं रखना है, अपनी एनर्जी को स्टैग्नेंट नहीं रखना है, सैबोटैज नहीं करना है सिचुएशन को, या आपको जो कोई जिस प्रकार की एनर्जी दे रहा है, आपको वही एनर्जी उनको वापस से देनी है, ओके। रेसिप्रोकेट करना है एनर्जी को, बैलेंस आउट करना है सिचुएशन को, या सो ये मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।